तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोला गया था कि इस चैनल पर एक अच्छा प्रोग्राम चालू किया जाएगा आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के लिए, जो कि वनडे एग्जाम्स में पूछी जाते हैं। एसएससी हो, जैसे कि एसएससी होगा, यूपीएससी होगा, एनटीपीसी होगा, जितने भी एग्जाम है स्टैटिक जीके के सभी कवर करते हैं। जहाँ जहाँ स्टैटिक जीके पूरे पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ यह क्लास काम आएगी। तो आप लोग, इस क्लास का नाम रखा गया है आप लोग का रैपिड फायर रिवीजन, जो स्टैटिक जीके से संबंधित है। और आप लोगों का आज टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें पहले हम आप लोग स्टैटिक जीके, आप लोगों को स्टैटिक जीके का सिलेबस जो है डिस्कशन कर देंगे, जो जो रैपिड फायर में पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान आज डिस्कशन कर दिए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, अपने मन पर है। जब आपको मन करे, आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ क्लास ठीक है मेरे काम की है, तब डिस्कस आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो जब बने रहते हैं लास्ट तक, बने रहिए लास्ट तक आप लोग, और इसको आप अपनी पढ़ाई में जोड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम समय में आप लोगों की क्लास या रैपिड फायर रिवीजन स्टार्ट होने वाली है कि कम से कम समय में आप लोगों को यह क्लास प्रोवाइड करवाई जा सके। तो आज थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, 10 से 12 मिनट। उसके बाद में कभी इतना टाइम नहीं लगेगा। 8 से 9 मिनट में आप लोग का रैपिड फायर वन टॉपिक वन वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की यह क्लास। यह आप लोगों का रैपिड फायर रिवीजन का सिलेबस है। जी, रैपिड फायर रिवीजन स्टैटिक जीके का सिलेबस है। सिलेबस आप लोग देख लीजिए। यह आप लोगों का चैनल है, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पहला आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक है, जो आज आप लोगों को डिस्कशन कर दिया जाएगा। उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक आप लोगों का है शास्त्रीय नृत्य व संबंधित नृतक, क्लासिकल डांस एवं डांसर। ठीक, दूसरा है आप लोगों का त्यौहार और उत्सव, फेस्टिवल है। तीसरा आप लोगों का नृत्य है, डांस है। चौथा आप लोगों का है पेंटिंग है, चित्रकला है। ठीक, ये चित्रकला लिखा हुआ है। पाँचवा आप लोगों का है भारतीय उद्यान, इंडियन इंडियन ड्रेस है, भारतीय परिधान है। ठीक है, मार्शल आर्ट, युद्ध कला, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है आप लोग के, और दिन दिवस हो जाएगा आप लोग का। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि एक एक वीडियो में दो दो टॉपिक डिस्कशन हो जाएंगे। आप लोगों का पुरस्कार है, पुरस्कार टॉपिक अवार्ड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, चाहे वो लेटेस्ट के हो चाहे वो पुराने हो। आप जितने भी पूछे जाते हैं सब कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। पुस्तकें एवं लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स हो जाएगा। दूसरा ये खेल हो जाएगा आप लोगों का, स्पोर्ट्स हो जाएगा टॉपिक। यह अगला टॉपिक आप लोगों का प्रमुख स्थल हो जाएगा, मेजर साइट्स हो जाएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज़ हो जाएंगी आप लोगों के। और अगला टॉपिक आप लोगों का है भारत का परीक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। और आप लोग का लास्ट होगा विविध, मिसलेनियस होगा आप लोग का। और अंतिम में आप लोग को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, और या तो पीवाईक्यू होंगे। आप लोगों को बेहतरीन एमसीक्यूज और पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही चैनल है एग्जा स्टडी 92। चलिए आज का टॉपिक है आप लोगों का ये 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इंडिया है। तो आप लोग ये देख लीजिए पहले, उसके बाद में आगे बढ़िए। तो आप लोगों का जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप लोगों का हेमिस नेशनल पार्क है, 44 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का है डिजर्ट नेशनल पार्क, जो कि कितना है 3162 किलोमीटर का है, जो राजस्थान में है। गुजरात में आप लोगों का है, गुजरात में क्या है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है आप लोगों का, 1412 किलोमीटर का है, गुजरात में है। और लाइन से लगाए हैं ना, तो ये आप लोगों का चौथा ऊपर है। तीसरा ये देख लीजिए, तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क है आप लोगों का। ठीक है, गंगोत्री कहाँ है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में, 1318 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। आप लोगों का नामदफा नेशनल पार्क हो जाता है, 1985 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। और अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो जाए तो गलती हो जाए तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कंचनजंगा आप लोग का नेशनल पार्क होगा। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में है आप लोग का। और आप लोग का 8वां पार्क है सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, 1330 किलोमीटर है। ये भी पूछा गया हो क्वेश्चन है। संजय नेशनल पार्क आप लोगों का कहाँ है, संजय नेशनल पार्क आप लोग का मध्य प्रदेश में है। और एक और आप लोग का है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती का है छत्तीसगढ़ में, तो वो 1258 किलोमीटर है। इंद्रावती डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, तो वह आप लोग का है
कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो ये आप लोगों के 10 टॉप 10 जो होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कशन कर दिया गया है। और यह PDF पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को यह PDF मिल जाएगी साथ समय, क्योंकि इसमें वीडियोस पे थोड़ा व्यूज़ आ जाएंगे 400-500, तब आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए राष्ट्रीय उद्यान डिस्कशन कर लेते हैं आप लोग के। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या आप लोग को, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या क्या मिलता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आप लोग को चराई क्षेत्र मिल जाता है, पर्यटन के अलाउ होता है, ठीक है। और लकड़ी आप लोग ले काट सकते हैं, और आप लोग लकड़ी घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी ला सकते हैं। नियम आसान होते हैं, ठीक है, नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य में। वहीं राष्ट्रीय उद्यान में चराई नहीं कर सकते आप लोग, जानवरों को चरा नहीं सकते हैं, वहाँ पर घुमा नहीं सकते हैं। जैसे पर्यटन हो गया, पर्यटन भी वहाँ पर प्रतिबंधित है। लकड़ी जैसे हो गया, वो लकड़ी वुड्स नहीं वहाँ की काट सकते हैं। तो वह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में यही डिफरेंस होता है। तो चलिए देर न करते, 1970 में आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान कितने थे, 5 थे। 1970 में 5 थे, लेकिन 1972 में जब आप लोगों का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, कानून पारित हुआ, तो कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के लिए परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। 1.33% है, ठीक है। आप लोग का कुल क्षेत्रफल भारत की भूमि का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ये याद रखना, नंबर आप लोग याद रखना। ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हेमिस लद्दाख का है। क्या है, लद्दाख का। ऊपर आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 में सबसे पहले हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही देखे थे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो साउथ बॉटम आइलैंड नेशनल पार्क है, ठीक, अंडमान निकोबार में है, ठीक। तो ये याद रखना, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है आप लोगों का। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग की लिस्ट है। ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इधर दिए हुए हैं आप लोग के, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय उद्यान इधर दिए होंगे। तो पहला आप लोग का अंडमान निकोबार डिस्कशन होने वाला, ये पहला आप लोग का हो गया। तो ये पहला हो गया। गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों को, बार बार पूछा जाता है, अंडमान निकोबार में है। और आप लोगों का कैंपबेल नेशनल पार्क होगा, रानी झांसी नेशनल पार्क आप लोग का होगा अंडमान निकोबार। सैंडल पीक आप लोग का होगा अंडमान निकोबार। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार अंडमान और निकोबार में हो गया, ठीक है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आप लोग का हो गया, और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया। तो आप लोग साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये याद रखना, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन से हैं, आंध्र का अंधा याद रखना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अब आ गया आप लोग का ये माइलिंग नेशनल पार्क आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। भारत का सबसे पूर्वी उद्यान है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी उद्यान अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो नामदफा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के राष्ट्रीय उद्यान, देखो ट्रिक व्रिक नहीं बता पाएंगे, ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक आप लोग बार बार पढ़ेंगे खुद ही याद हो जाएगा। ट्रिक कितनी ट्रिक याद करेंगे, एक ट्रिक की फिर ट्रिक बनाओ, फिर ट्रिक की ट्रिक बनाओ। तो ट्रिक कोई याद करने की, हाँ एक आधा ट्रिक बन जाए तो ठीक है याद कर लो, लेकिन सब चीज़ों की ट्रिक नहीं होती है। असम जैसे हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम का हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय, अब आप लोगों को 50 बार पूछा जा चुका है काजीरंगा, किसी भी एग्जाम से अछूता नहीं है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम का है। तो ये याद करने में क्या जाता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया, असम में है, ठीक। डिब्रू सैखोवा तो कंटिन्यू पूछा जा रहा है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये 106वां राष्ट्रीय उद्यान है आप लोगों का, ये नया वाला है, 106वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना आप लोगों का, ये पूछा जा सकता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के, तो आप लोग ऐसे ही याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। तो बिहार का याद कर लीजिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का बिहार का हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है बिहार वालों के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी पूछा जाता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं UPPCS RO में, और डायरेक्ट पूछा जाता है UPP और UPSI लेखपाल वगैरह में। तो ये सब एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
तो छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाटी पूछ लिया जाता है, तो कांगेर घाटी आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग का बार बार छत्तीसगढ़ का पूछा था। गुरु घासीदास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग का, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं गुरु घासीदास को, ठीक। तो ये इंद्रावती, कांगेर और गुरु घाटी ये याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। अब आप लोग के गोवा का, गोवा में आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान एक है, भगवान महावीर, जिसे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वो गोवा में है। अब गुजरात के जैसे आप लोग देख लेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुजरात के बार बार पूछे जाते हैं, गिर तो 50 बार पूछा गया, 100 बार, जिस एग्जाम में पूछा जाएगा तो गिर ऑप्शन में रखे होगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क आप लोगों का गुजरात का है, ब्लैक बक गुजरात का है, ठीक। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। मरीन नेशनल पार्क जिसे कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधा के लिए यह प्रसिद्ध है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही बार पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा जैसे हो गया, हरियाणा के दो हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा के। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे हो गया आप लोग का, हिमाचल प्रदेश के कितने हैं? हिमाचल प्रदेश को हो गया पिन वैली नेशनल पार्क आप लोग का, सॉरी पिन वैली नेशनल पार्क आप लोग का हो गया, और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आप लोग का, श्रीगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये क्या हो गया आप लोग के हिमाचल प्रदेश के हो गए। तो आप लोग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है, पिन वैली तो 100 बार पूछा जा चुका है, तो इसके हिमाचल प्रदेश के हो गए। अब जम्मू कश्मीर का जैसे आ गए, अब जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार सारे तीनों बहुत बार पूछेगा, ये एक नहीं इसमें का, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये 50 बार पूछे हुए क्वेश्चन है। अब झारखंड का आप लोग का बेतला हो गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता, तो बेतला झारखंड, तो ये याद रखना, बेतला से झारखंड। कर्नाटक जैसे आप लोग का हो गया, तो कर्नाटक हो गया बांदीपुर, क्या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का कर्नाटक का हो गया। अंसी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का कर्नाटक का हो गया। और बन्नेर घाटा है, जैसे बन्नेर घाटी लिखा जाता है, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आप लोग का। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 100 बार 200 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ एग्जाम पूछा जाता है कुद्रेमुख पूछा जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बन्नेर घाटा भी इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट है, और नागरहोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को, जैसे आप लोग को जीके पढ़ाते हैं लोग, करंट अफेयर्स के साथ में जीके पढ़ाते हैं, तो यहीं से पढ़ाते हैं, ये कोई अलग से नहीं लाते हैं। मंगल ग्रह से आप लोग के राष्ट्रीय उद्यान जो जीके वो करंट अफेयर्स के साथ में लगा देते हैं। आप लोग एक जगह पे पढ़ लीजिए, काम खत्म हो गया राष्ट्रीय उद्यान का। बार बार जगह जगह पे ये 10 मिनट की क्लास 1 घंटा खींच लेते हैं सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के चक्कर में। केरल हो गया, जैसे आप लोग का केरल होगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गाथीकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केरल के हो गया, ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, जैसे सारणी 1 सारणी 2 में पूछ लिया गया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ये तो मान लो भाई साहब, ये वन ऑफ द फेवरेट राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग का। अनाईमुड्डी नेशनल पार्क, अनाईमुड्डी सीला राष्ट्रीय पार्क जिसे कहते हैं, तो ये आप लोग का केरल का है। पंबादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम राष्ट्रीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है आप लोगों का स्टेट में। पश्चिम बंगाल जैसे हो गया, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के कौन से हो सकते हैं? तो पहला हो गया आप लोग का बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया नौरा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होगा नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा होगा सुंदरवन। आप लोग 50 बार पूछा गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कोई एक एग्जाम में छूता नहीं, यूपीएससी तक नहीं छूता है। सिंगल लीला राज नेशनल पार्क, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, आजकल ये बहुत फेमस है जल्दापारा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, पता नहीं यहाँ क्या मिल जाता है उन लोगों को कि अब ये इंपॉर्टेंट कर दी है, सुंदरवन भले ना पूछे लेकिन जल्दापारा पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आप लोग का अगला है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आप लोग के, ठीक, ये याद रखना, पूछा जाता है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं। तो आप लोग देख लीजिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तो हाई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कान्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कान्हा मध्य प्रदेश के थे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बस कान्हा मध्य प्रदेश के नहीं थे लेकिन याद करवाने के लिए करें, कान्हा मध्य प्रदेश के। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का है,
ठीक है। बांधवगढ़ आप लोगों का मध्य प्रदेश का है। भाई यार दोस्तों, आप लोगों को सच में बता रहे हैं, ये क्लास करने के बाद में एक भी नहीं बचेगा। तो आप लोग बार बार रिपीट अगर कर देंगे तो भी आप लोग का पूछ लिया जाएगा, इसी से पूछ लिया जाएगा। और भाई इंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस वीडियो में? इंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप लोगों को पढ़ा ही सकता हूँ। तो इंटरटेनमेंट देखना है तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, बाकी पढ़ना है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इंटरटेनमेंट के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो कुछ बोल दूंगा यार तो मुझे और लग जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जैसे आप लोग का मध्य प्रदेश में होगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का मध्य प्रदेश हो गया, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का हो गया, पेंच पूछा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो पा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अफ्रीका से जो लाए गए थे ये चीते, तो वो हैं यहीं डाले गए थे, पाले गए थे, यहीं रखे गए थे। महाराष्ट्र जैसे आप लोगों का महाराष्ट्र के हैं, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेरविली चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया क्वेश्चन है एक बार किसी एग्जाम्स में पूछा गया था कि आप मिलान दे दिया था, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गलत था कि इन विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह आप लोगों का था चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का गुगामल। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का महाराष्ट्र का हो जाता है। जैसे मणिपुर का आप आ जाइए, मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के कौन से हैं? मणिपुर के हैं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान हो गया आप लोगों का, किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान होगा, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किलिम लामजो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब किसी से पूछ लेना किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसी में फंस जाएगा, है ही नहीं, कुछ उसको याद ही नहीं होगा किसी को पूछ लेना, तो मणिपुर का है। ठीक, अब एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कभी इतनी जल्दी नहीं पूछा जाता है जितनी जल्दी किबुल लामजो पूछा जाता है। अगर मणिपुर से उठाता है क्वेश्चन तो यही उठाता है। मेघालय से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का होगा, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का होगा मेघालय का। मिजोरम के जैसे देख लीजिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये आगे चल के इसमें से पूछे जा सकते हैं। बाकी यूपीएससी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। नोकरेक तो मेघालय का बार बार पूछा जाता है। ठीक, नोकरेक कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान? मेघालय का है। मिलान में दे दिया जाता है तो नोकरेक लोग असम लगा देते हैं, लेकिन असम नहीं लगाना चाहिए, मेघालय लगाना चाहिए। नोकरेक कहाँ का है? मेघालय का। मिजोरम के देख लीजिए, मिजोरम आप लोग देख लीजिएगा, मिजोरम से मुरलेन याद रखना, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और आप लोगों का नागालैंड की देख लिया, नागालैंड में एक है वो भी टांकी राष्ट्रीय उद्यान। ये भाई साहब अगर कुछ ही है, जैसे आप लोगों का पूछ लिया जाएगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पूछ लिया जाएगा टांकी राष्ट्रीय उद्यान का है तो नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। तो ये आप लोग याद रखना, नागालैंड में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग के आज राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट ही करवा के तभी ये क्लास को बंद करेंगे, चाहे जितना टाइम हो जाए। उड़ीसा का जैसे हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का हो गया, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया उड़ीसा का। भीतरकनिका बहुत बार पूछा जाए क्योंकि कछुओं के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का उड़ीसा का है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का उड़ीसा का है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है। हरिके वेटलैंड पंजाब का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग राजस्थान जैसे हो गया आप लोग का, राजस्थान का क्या होगा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का राजस्थान का होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के हो गए। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के हो गए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के हो। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक नहीं है इंपॉर्टेंट, अब मैं कह दूँ एक इंपॉर्टेंट एक नहीं, सरिस्का 50 बार पूछा गया, रणथंभौर पूछा गया, मुकुंदरा हिल्स पूछा गया, केवलादेव पूछा गया, डेजर्ट नेशनल पार्क पूछा गया, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ये इनमें में से आप लोग को ऑप्शन मिल ही जाएंगे, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को आराम से मिल जाएंगे। तो ये आप लोग के पीवाईक्यू पूरे पीवाईक्यू के इसमें रखे गए हैं, कोई कुछ नहीं छोड़ा गया है आप लोग का। तो आप लोग इस पर पूरा ही डिपेंड हो सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। सिक्किम जैसे आप लोग का हो गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका होगा? जितनी बार एग्जाम हो रहा है उतनी बार से ये कंचनजंगा पूछा जा रहा है। भाई साहब ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे गए। अब जैसे मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का तमिलनाडु के बहुत फेमस है। मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जा चुका है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है। क्या क्या नहीं पूछा जाएगा।
गोयंडी नेशनल पार्क 50 बार पूछा जाएगा। यूपी का एग्जाम उठा लीजिए, गोयंडी पे मिल जाएगा, वीडियो 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो नहीं पूछा गया वो बता भी देंगे कौन सा नहीं पूछा गया, लेकिन जितने पूछे गए वो सब रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सारे रखे गए हैं इसमें, और कुछ छूटा नहीं है। गोयंडी हो गया आप लोगों का, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का हो गया। पलानी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का हो गया। तेलंगाना में कितने पाए जाते हैं? तेलंगाना में आप लोगों के 3 हैं, जैसे महावीर हरणी वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। अब जैसे एनटीपीसी में है, एनटीपीसी में कोई एग्जाम फिक्स नहीं, कहाँ से किस जोन से कौन सा क्वेश्चन बना दिया जाए, तो शिफ्ट होगी तो सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है एनटीपीसी में। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी, ये 2 इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के। त्रिपुरा जैसे हो जाए क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी नेशनल पार्क, तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है आप लोगों का नया बताया जा रहा। बाइसन जैसे राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा का हो गया आप लोगों का। उत्तर प्रदेश के आप लोग के 2 हैं, तो एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 2 आप लोगों के उत्तर प्रदेश के हो गए। उत्तराखंड जैसे हो गया आप लोगों का, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं। तो ये 50 बार पूछा गया, इसको बताने की जरूरत नहीं, जो बच्चा जो स्टूडेंट दे रहा होगा एग्जाम दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कितना जो है पूछा गया क्वेश्चन है ये। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जैसे आप लोग का हो गया तो उत्तराखंड का है। गोविंद पशु विहार आप लोगों का उत्तराखंड का है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उत्तराखंड है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड की है। तो ये सब पूछे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा है जिम कॉर्बेट और राजा जी पूछा हुआ है। फूलों की घाटी तो फूलों की घाटी बार बार पूछी जाती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछी, तो 1 2 3 4 ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु, ये छोड़ के बाकी सब बार बार पूछे गए हुए हैं। बाकी पूछे वो भी गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पूछे गए हैं। तो आप लोगों का लास्ट है राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का हो गया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है। ये मतलब भाई साहब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को पता ही है। लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। तो ये तो पता ही आप लोगों का। सबसे छोटा आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं। वो अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग बताइएगा। ये जैसे 105 लिखा हुआ तो 105 नहीं, तो अब 106 हो गए, ये पुराना है, ठीक है। और 106वां आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये भी आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में डाल देना आप लोग। ये मैप आप लोगों को दे देंगे तो आप लोग मैप पढ़ लेना। जैसे आप लोगों को अभी तमिलनाडु में बताया, तमिलनाडु के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। गुयंडी, मन्नार, मरीन, इंदिरा गांधी, मधुमलाई, मुकुर्थी और पालनी पहाड़ी, ये आप लोगों के 6 हो गए, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, आप लोग ये पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट जितने थे सारे ऊपर बता दिए गए हैं, आप लोगों का कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। और ये आप लोगों के मोस्ट 10 जो पूछे जाते हैं बार बार, वो बता दिए गए हैं। जैसे आप लोगों का हेमिस हो गया 4400 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना, ठीक। तो आप लोग का ये भी हो गया। और सबसे छोटा जिससे अभी पूछे ही थे आप लोग, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आप लोग का होगा, अंडमान निकोबार का है। तो 106वां आप लोगों से पूछे, तो 106वां आप लोग बता दीजिए कौन सा है। 106वां आप लोग बताइए कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग का 106वां नेशनल पार्क, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आप लोग कोई लाइव तो चल नहीं रहा जो बता देंगे आप लोग। तो ये आप लोगों के हो गए सारे नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, तो खत्म, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।